नमस्कार, 7003 हेल्पलाइन से मैं अपेक्षा आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार, मैं जगन्नाथ न्यूज़ से बोल रहा हूँ, संजीव दास उड़ीसा से। जी। देखिए, छतरपुर में एक गौमाता की डेथ हो गई थी कोई एक्सीडेंट में। जी। तो आपका एनएचएआई जो हेल्पलाइन का जो गाड़ी होता है, जो रास्ता का सेफ्टी करने के लिए, जो वो क्या गाड़ी को रस्सी में बांध के रास्ते में खींच के लेके जा रही है? ऐसा कैसे हो रही है? आप मतलब कि जैसे आपका कंसर्न है हाईवे पर जो व्हीकल है, हम्म हाईवे हम्म पर एक हम्म जो गाय है उनका हम्म। एक्सीडेंट हो गया है। जी सर। देखिए, गाय का अब एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, ठीक है। लेकिन हाँ जी। आपका जो एनएचए गाड़ी जो है, जो सर्विस वाला जो गाड़ी होता है आपका एनएचए में, उसमें हाँ। रस्सी लगा के गाय माता को रास्ते में खींच के लेके जा रही है। ये कैसे हो रही है? आपका संस्था ऐसे कैसे कर रही है? आप हाँ जी, जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ। हाँ। आपका नाम कंफर्म कर दीजिए सर। मेरा नाम है संजीव दास, सीओ जगन्नाथ न्यूज। संजीव दास। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ संजीव दास जी, जो आप जो इशू बता रहे हैं ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। आप जी सर, मैं इसके लिए हमारी टीम को कोऑर्डिनेट कर दूंगी। मैं आपको जरूर इसके लिए रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे ये दोबारा इशू नहीं आएगा। जी सर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो रही है? किससे हो रही है? आपने कैसे घटिया घटिया कर्मचारी को आप रख रही हो? किससे हो रही है सर? सुन पा रहे हैं मेरी बात? संजीव दास जी। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। हम्म। क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ प्लीज जी सर? जी जी, कॉल होल्ड डिस्टर्ब मत होल्ड, कीजिएगा हाँ, जो आपने होल्ड में रखिए, होल्ड में रखिए, कोई बात नहीं, होल्ड में। लंबे होल्ड के लिए माफी चाहूंगी सर। कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। सुनील जी, आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो अथॉरिटी लेके गई है या किसी मतलब कि लोकल जो है लोकल पर्सन होते हैं वह इसको लेकर जा रहे नहीं हैं? नहीं, आपका अथॉरिटी जो गाड़ी होता है ना, आपका एनएचआई वाला जो रोड हाँ वैन जी। होता है, उसी में। आप मुझे उसका नियर बाय टोल प्लाजा का नाम बता दीजिए, जिससे मैं उनसे नहीं, कंसर्न कर सकती छत्रपुर, हूँ। आपका छत्रपुर, मुझे छत्रपुर, जो छत्रपुर छत्रपुर। में होता है जो आपका टोल, छत्रपुर। छत्रपुर टोल प्लाजा से। जी सर। हम्म। जी सर, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जी सर। देखिए देखिए, आप इसलिए तो दोबारा देखिए आप तो बात करेंगे वो तो सही है, आप क्या कार्रवाई करोगे, जो भी करोगे वो सही है। लेकिन बात ऐसा है कि जब भारत में किसान मर रहे हैं, आप वो एनएचएआई बोलो, रास्ते कंपनी में जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, तो हाँ वो जी। जो हेलमेट के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, नंबर प्लेट जबरदस्ती हो रही है, किसान मर रहे हैं, वो लेना देना नहीं है। लेकिन उनका जो रास्ते में गड्ढा हो, जो भी हो, रास्ते में गड्ढे के लिए जो जिम्मेदार है उसको कितना फाइन भरना पड़ेगा, ये तो कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ सर। आप जैसे कि आपका जो कंसर्न है मैं वो उस बात को भी बिल्कुल समझ पाई और एक हूँ। बात और एक बात आप और एक बात, हाँ हमारी जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो पीपली एनएच आई है, पीपली एनएच में आपका जो टोल गेट है, पीपली टोल गेट, तो हाँ वहां जी। से लेकर जगन्नाथ धाम पुरी तक आपका जो एनएचआई बना है, बहुत गलती हुआ है इसमें। रास्ता में रोड के ऊपर डिवाइडर है, और जो जो नैरो की जो ब्रिज का जो बॉर्डर है रोड के ऊपर है, और कहीं पे रास्ता दब चुकी है, वो डेंजर जोन में है। ऐसे कैसे होता है? बताओ, वो करोड़ों का पैसा खर्चा होता है, और एनएचए के पास तो पैसा तो हर पर बहुत पैसा है, लोगों से रोज टैक्स जाता है, और ऐसे कैसे हो रही है? मतलब कि आपको कंसर्न चाहिए कि वो जो रोड है वो बहुत ज्यादा डैमेज है। जी सर। डैमेज तो डैमेज है, बहुत गलती हुआ है, जो इंजीनियरिंग जो काम हुआ है बहुत गलती हुआ है, जिसके वजह से बहुत जान जा रही है। और मैम मैम मुझे एक बात बताइए, जो व्हाइट नंबर में जो कार होता है ना, व्हाइट नंबर पर जो प्राइवेट गाड़ी हाँ होता है, उसके लिए हाँ ऑफिशियली जी। तो टैक्स नहीं होता है। मतलब वाइट नंबर में जो कार होता है हाँ हाँ। उसको ऑफिशियली चेक नहीं किया जाता, आपका ये कंसर्न है? हाँ, मेरा तो ये कंसर्न है, क्योंकि आपका आरटीआई जवाब में मिला है, व्हाइट नंबर वाला जितना भी नंबर प्लेट का गाड़ी होता है उनका कोई भी टोल टैक्स देने के लिए नहीं होता है। तो टोल टैक्स तो व्हाइट नंबर पे भी ले रहे हैं टोल टैक्स।
सर अगर जैसे सपोज अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं तो आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं तो नहीं लिए जाते हैं, नहीं आते तो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। कौन सा कैटेगरी? एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। मतलब उसका हिंदी में बताइए। सर मैं आपको उसका वेबसाइट प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर आपको 34 कैटेगरीज में आता है तो मैं आपको प्रोवाइड, उसमें आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जी सर। ठीक है, ठीक। आप जी व्हीकल नंबर कंफर्म कीजिए। मैं आपका जो और सेकेंडली जो आपका जो रोड के लिए इशू है उसके लिए मैं कंप्लेंट रेज कर लेती हूँ। और जो थर्ड वाला इशू है आपका, तो वो ऐसे नहीं छतरपुर नहीं, टोल देखो प्लाजा देखो पे। देखो, आपने इतना बड़ा संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस इतना बड़ा संस्था में आपने जो घटिया का आदमी का नौकरी दे रहे हो, वो क्या उनको हाँ साधारण जी सी हाँ बात पता नहीं है? और गाय माता को रोड में खींच के लेके जा रही है, इससे कैसे गलती आपसे होता है? जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ सर। और इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी कि हमारी अगर संस्था की तरफ से ऐसा इशू हुआ तो ये दोबारा नहीं होगा। इसके लिए मैं उनसे कंसर्न कर लेती हूँ। आपका सेकंड जो इशू था कि रोड को लेकर, उसके लिए मैं कंप्लेंट रेज कर रही हूँ, तो आप मुझे उसकी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। क्योंकि ऑल ओवर आपका इंडिया में टोल गेट है, लेकिन आपकी हाँ जी। टोल गेट की रास्ते में बहुत सारे गौ माता कत्ल खाने जा रही है। एक एक ट्रक में 100 गाय, 50 गाय, 60 गाय जा रही है। आपका टोल गेट वाला को ऐसा पता नहीं चलता? ये सब पता नहीं चलता, सब जानबूझ के पैसा खा के गाड़ी को पास कर रहे हैं। सब तो घटिया सब बैठ रहे हैं ऑफिसर वहाँ पे। और बड़े बड़े ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का रिश्तेदार, उनको आप गली के रास्ते में छोड़ देते हो और गरीब से आप लूट रहे हो, संस्था आप लूट रहे हैं, पैसा टोल लूट रहे हैं। जी सेकंड वाला आपका जो कंप्लेंट था, वह आप मुझे रूट बता दीजिए, किस रूट से किस रूट के लिए है, पिपली मतलब पिपली कहाँ से कहाँ के लिए पिपली जा रहा है। भुवनेश्वर से पूरी रूट में जो टोल गेट है वहाँ पे छोड़ा जा रहा है, रोज छोड़ा जा रहा है। पुलिस ऑफिसर का रिश्तेदार, मंत्री का रिश्तेदार, ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है। नहीं सर, सेकंड वाला जो आपका था भुवनेश्वर से पिपली के रोड के लिए, उसमें सर आपका जो वह रोड डैमेज है, आपने बताया था कि उसमें डिवाइडर का इशू है। हाँ 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 हाँ, डिवाइडर का इशू है। नियर बाय टोल प्लाजा का नाम बता दीजिए। पिपली। पिपली टोल प्लाजा। हाँ। पिपली टोल प्लाजा से डिवाइडर की कितनी दूरी है? 10-15 पूरी रूट में 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। आपका व्हीकल नंबर? मेरा व्हीकल नंबर है OR13F है। OR13 है। 7176। 717। हाँ। नियर बाय लैंडमार्क बता दीजिए इसके कुछ। दांड मकुंदपुर DANDMUKUNDPUR। हाँ, दांड मकुंदपुर, DANDA। DANDA। MUKU MUKU NDA NDA PUR। जी जानवर। मोबाइल नंबर चाहिए? जी आपका मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए। हाँ। इसके पास में किसी गांव का नाम बता दीजिए। डिवाइडर का ही इशू है और कोई इशू है सर इसके अलावा? देखिए, जो नैरो हुए है, जहाँ पे जमीन के जो रास्ते के नीचे जो पानी जा रही है ना, वो जो उसका जो बॉर्डर होता है, जो ब्रिज का जो दोनों साइड का बॉर्डर होता है, वो सफेद लाइन के पास में है, मतलब सफेद लाइन के ऊपर है। तो वहाँ पे कितना एक्सीडेंट होता होगा आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि 6 मीटर पीछे होना चाहिए, रास्ते के 6 मीटर साइड में होना चाहिए, वो जो ब्रिज का बॉर्डर होना चाहिए। लेकिन वो रास्ते के ऊपर है, वो। NH नंबर कंफर्म कीजिए।
316 316 कंप्लेन नंबर नोट कीजिए आपका। 316। कंप्लेन नंबर नोट कीजिए आपका सर। हाँ जी बताइए। जी हाँ बताइए। एक सेकंड सर। कंप्लेन नंबर है आपका हाँ जी बताइए। 6894 हाँ 740। फिर से एक बार बताइए। 6894 68। 6894 हाँ 740। ठीक है ठीक ठीक है। ये कंप्लेन नंबर कितना दिन में इशू क्लियर हो जाएगा? सर सेम डेट पे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है, आपको जल्दी रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी सर। ठीक है ठीक। जी सर, क्या मैं आपकी कोई और सहायता कर सकती हूँ? नहीं अभी के लिए तो और कुछ नहीं है। जी सर, NHA 103 हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हो गया क्या मैम? जी बिल्कुल सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। तो अभी आपने सुना, हमने NHAI का जो हेल्पलाइन नंबर है 1033 में कॉल किया और जहाँ जहाँ बेआईन कानून काम हुआ हम उनको सवाल किए और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए और एक रिक्वेस्ट लिए और रिक्वेस्ट नंबर भी हमको बता दिए। तो जहाँ कहीं पे अन्याय होता है, गुंडागर्दी होता है, जो भी कोई चीज़ होता है, आप हमेशा सवाल उठाइए क्योंकि देश आपका है, कानून आपके लिए है। तो जब तक आम आदमी, साधारण नागरिक सवाल नहीं उठाएंगे देश कभी नहीं बदल सकता। तो आप हमेशा सवाल उठाइए और देश को सुदृढ़ बनाइए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ाई कीजिए क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक अच्छा काम नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, भारत माता की जय, जय हिंद।